Hi, good morning. Now, the stamp paper rule for income tax reporting purposes has been changed with the introduction of new rule 237. Stock Holding Corporation of India is the nodal agency for issuing stamp papers, vendors, brokers, intermediaries को. प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सिर्फ टीडीएस और सेल एग्रीमेंट के माध्यम से या जो स्टैम्प ड्यूटी पे हो रहा है ऑनलाइन उससे ट्रैक होता था, पर कई डील्स ऐसे स्टैम्प पेपर खरीद के भी हो जाते थे जिसमें कैश एक्सचेंज होता था. अब नए रूल 237 के तहत एवरी स्टैम्प पेपर परचेज विथ पैन कार्ड अबाउट 2 lakhs and in cash above 1 lakh has to be reported by Stock Holding Corporation of India to the Income Tax Department on every sale. उसका एंड ड्यूज पैन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी नोटिस भेजेगा कि इसका एंड ड्यूज कहां पे है, इतने बड़े तादाद में स्टैम्प पेपर्स क्यों खरीदा गया है. उसमें नेम ऑफ परचेजर, पैन ऑफ परचेजर, आधार ऑफ परचेजर, एंड यूज ऑफ द डील, ये सब ट्रैकिंग लिस्ट स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन को भेजना पड़ेगा. अब हर स्टैम्प पेपर नंबर्ड है, तो अगर ऐसे स्टैम्प पेपर परचेजर्स, ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज या एडवोकेट या कोर्ट प्रीमाइसेस के थ्रू हो रहा है तो एवरी स्टैम्प पेपर का डिटेल वो ब्रोकर को मेंटेन करना पड़ता है. तो कैश में 1 लाख के ऊपर और अगर 2 लाख के ऊपर विथ पैन है तो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इंटीमेशन देना पड़ेगा. तो जो गैप था ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टार्टिंग से वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ट्रैक करेगा कि एक्चुअल में डील कितने का हो रहा है. तो कैश डील्स में जनरली ऐसे स्टैम्प पेपर्स यूज होते हैं. तो बड़े तादाद में अभी स्टैम्प पेपर्स खरीदें तो उसका एंड यूज का जस्टिफिकेशन देना अभी कंपलसरी है. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रूल 237 इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन को अनिवार्य कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे बड़े स्टैम्प पेपर परचेजेस का डिटेल और रिकॉर्ड मेंटेन करके देना इज कंपलसरी. होप यू आर लाइकिंग द रेगुलर अपडेट्स. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.